नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल माँ शारदे संस्कृत कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय की स्पंदना पुस्तक का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम तीसरा पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए आज हम चौथा पार्ट प्रारंभ करते हैं। देखिए, चौथा पार्ट जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो कि किसके द्वारा रचित है? महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। ठीक है। अब उन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखा है ग्रंथ, उसका एक छोटा सा अंश है ये, यानी कि उसमें 7 अंक हैं। 7 अंकों में से ये 7वें अंक का छोटा सा अंश लिया गया है इस पाठ में। ठीक है, जिसका नाम है जृंबस्व सिंह दंतास्ते गणिष्येयि। ठीक है ना। आइए, अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलं महाकवि कालिदासस्य अपितु संस्कृत साहित्य से अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ना केवल महाकवि कालिदास की ही बल्कि संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है। यथा का मतलब जैसे कि, केनापि का मतलब किसी, कविना का मतलब कवि के द्वारा, कथितम का मतलब कहा गया है, और जैसा कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है। अब देखो वो क्या कहा गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य च शकुंतला। यानी कि काव्येषु का मतलब काव्यों में, नाटक में नाटक, रम्यम का मतलब सुंदर है। काव्यों में तो नाटक सुंदर है, और तत्र और उनमें भी, रम्य का मतलब उनमें भी सुंदर, शकुंतला का मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम है, और उनमें भी सुंदर क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है ना। देखिए आगे, प्रस्तुत नाट्यांश प्रस्तुत नाटक शकुंतलस्य सप्तमंकात उद्धृत संपादित अंश अस्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रस्तुत नाटक शकुंतलस्य का मतलब है शकुंतला के, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तमंकात का मतलब है 7वें अंक से, उद्धृत का मतलब है लिया गया, संपादित अंश का मतलब है छोटा सा अंश है, छोटा सा अंश है। दानवय से का मतलब है दानवों के साथ, कृत्य का मतलब है किए गए युद्ध में, दानवों के साथ किए गए युद्ध में, इंद्रस्य का मतलब इंद्र की विजयांतरम का मतलब है विजय के बाद, दानवों के साथ किए गए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद, इंद्रपुरी अमरावतीतः, इंद्रपुरी अमरावती से प्रत्यागच्छन का मतलब लौटते हुए, इंद्रपुरी अमरावती से प्रत्यागच्छन का मतलब लौटते हुए, राजा दुष्यंत मार्ग का मतलब मार्ग में, महर्षि मरीचि आश्रम से विश्राम करोति। यानी कि महर्षि मरीचि का मतलब है महर्षि मरीचि के आश्रम में विश्राम करते हैं। किसके आश्रम में विश्राम करते हैं? महर्षि मरीचि के आश्रम में। तत्र बालकस्य, तत्र का मतलब वहाँ, बालक सर्वदमस्य का मतलब बालक सर्वदमन के, वहाँ बालक सर्वदमन के, सिंह शिशु क्रीड़ा व्यवहार चंचलता, यानी कि शेर के बच्चे के साथ व्यवहार चंचलता को मतलब है खेल और व्यवहार को, दृष्टि का मतलब है देखकर, तस्य मनसी का मतलब है उनके मन में, बालकम प्रति का मतलब बालक के प्रति, स्वाभाविकम का मतलब स्वाभाविक, आकर्षण का मतलब है आकर्षण, स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। शनैः शनैः का मतलब है धीरे धीरे, शनैः का मतलब धीरे धीरे, वार्तालापान प्रसंग का मतलब है वार्तालाप के प्रसंग से या बातचीत के माध्यम से, तस्य विश्वास भवति का मतलब है उसको विश्वास हो जाता है, यत् का मतलब कि, सर्वदमनः तस्य पुत्र एव, सर्वदमन तस्य का मतलब उसका, पुत्र एव का मतलब पुत्र है, उसका ही पुत्र है, बातचीत के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है। इत्थम कविना, इस प्रकार कविना का मतलब कवि के द्वारा, अस्मिन् दृश्य का मतलब इस दृश्य में, बालकस्य चापल्यम का मतलब बालक की चंचलता का, और दुष्यंतस्य वात्सल्यम और दुष्यंत के पिता प्रेम का, अति मनमोहकता, अत्यधिक मनमोहकता से वर्णितम का मतलब वर्णन किया गया है, अत्यधिक मनमोहकता से वर्णन किया गया है। अब इसका मैं एक बार पूरी की हिंदी बता रहा हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास के ही बल्कि संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसा कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है, काव्यों में नाटक सुंदर है, और उनमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम सुंदर है। प्रस्तुत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया संपादित अंश है या छोटा सा अंश है। दानवों के साथ किए गए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी से अमरावती लौटते हुए राजा दुष्यंत ने मार्ग में, या राजा दुष्यंत रास्ते में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं, और वहाँ बालक सर्वदमन के शेर के बच्चे के साथ व्यवहार और चंचलता को देखकर उनके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है, और धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से उनको विश्वास हो जाता है कि सर्वदमन उनका ही पुत्र है। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत के पिता प्रेम का, यानी वात्सल्य का अत्यधिक मनमोहकता से वर्णन किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं।
द्रिम्बस्प सिंह दंतास्ते गणिष्ये। शेर तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ठीक है ना, ये है चैप्टर का नाम। अब देखिए आगे अब बात करते हैं चैप्टर की। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, एक नाटक है। तो नाटक में क्या है, जिस प्रकार से नाटक में पहला दृश्य दिखाया फिर दूसरा दृश्य दिखाया, तो इसी प्रकार से इसमें भी पहला दृश्य चलता है फिर दूसरा दृश्य चलता है, इस प्रकार से इसमें चलता है। तो हम आगे बात करते चलेंगे, मैं आपको आगे समझाता चलूँगा। ठीक है ना। तो और दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं, जैसे खलू है, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आए हैं, तो वो केवल भाव के लिए हैं। अगर उनका अर्थ वैसे होता है, लेकिन इस टाइम यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो केवल भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना। देखिए आगे मैं पाठ को प्रारंभ करता हूँ। नेपथ्य का मतलब पीछे से आवाज़ आती है। माँ खलु चापलम कुरु। माँ का मतलब मत, चापलम का मतलब चंचलता, कुरु का मतलब करो। चंचलता मत करो। फिर देखो कथम क्यों, गत एवात्मन प्रकृतिम क्यों, एवात्मन का मतलब है उसी, प्रकृतिम का मतलब स्वभाव को, गत का मतलब है प्राप्त हो गए, क्यों उसी स्वभाव को प्राप्त हो गए। कौन कहती है इस बात को, तपस्विनी कहती है। अब देखिए राजा कान लगा करके राजा सुनता है। अभूमि इयम, अभूमि का मतलब भूमि नहीं है, इयम का मतलब यह है, अविनय का मतलब चंचलता के योग्य, यह भूमि चंचलता के योग्य नहीं है, अर्थात यहाँ पे कोई चंचलता नहीं कर रहा है। चंचलता का मतलब ऊधम नहीं कर रहा है, हमारी सिंपल भाषा में बोला तो। ठीक है। कोनु खलुबेश निषिध्यते, एश का मतलब है यह, खलु का मतलब है फिर यह, को का मतलब किसे, निषिध्यते का मतलब है रोका जा रहा है, फिर यह किसे रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्दों के अनुसार, अवलोक्य का मतलब है देखकर, शब्दों के अनुसार देखकर। सब इसमें का मतलब है आश्चर्यपूर्वक। अरे अयम यानी इस, अबाल सत्व का मतलब है असाधारण शक्ति वाले, बालक का मतलब है बालक को, इस असाधारण शक्ति वाले बालक को, तपस्विन्याम का मतलब है तपस्विनियों के द्वारा, अनुद्यमान का मतलब है रोका जा रहा है, को का मतलब है क्यों, अरे इस असाधारण शक्ति वाले बालक को दोनों तपस्विनियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए ये किसने कहा था, राजा ने। अभी देखो अभी इसको पीछे से और आवाज़ आती है। अर्धपीतस्तनम मातु आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रकृतम शिक्षु बलात्कारेण कर्षति। तो देखो मातु का मतलब माता का, अर्धपीतस्तनम का मतलब है दूध आधा ही पिया है। देखो जिसने अपनी माता का दूध आधा ही पिया है, और आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्द का मतलब खींचने से, क्लिष्ट का मतलब बिखर गए हैं, केसरम का मतलब बाल, खींचने से इसके बाल बिखर गए हैं। ऐसे सिंह शिशु का मतलब है शेर के बच्चे को, प्रकृति का मतलब है खेलने के लिए, बलात्कारण का मतलब है बलपूर्वक, और करसती का मतलब है खींच रहा है। ऐसे शेर के बच्चे को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। कौन खींच रहा है, वो बालक। ठीक है ना। देखो एक बार पुनः देखा है इसका, हिंदी देखें श्लोक का। देखो जिसने अपनी माता का दूध आधा ही पिया है और खींचने से जिसके बाल बिखर गए हैं, ऐसे शेर के बच्चे को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। ये बात उसको पीछे से आ रही थी, पर्दे के पीछे से, किसको, राजा को। अब देखो ततः इसके बाद प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विन्याम से बालः, प्रविशति का मतलब है प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्ट कर्म का मतलब है उसी कार्य को करते हुए, तपस्विन्याम का मतलब है तपस्विनियों के, सह का मतलब साथ में, बाल का मतलब बालक, तपस्विनियों के साथ में बालक। इसके बाद उसी कार्य को करते हुए तपस्विनियों के साथ में बालक प्रवेश करता है। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियर होगा यहाँ तक। एक बार देखें इसको, हिंदी देखें, पूरे के इसकी हिंदी देखें एक बार। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी पूरे की हिंदी देखें। देखिए नेपथ्य का मतलब पीछे से आवाज़ आती है, क्योंकि भाई राजा क्या है, एक जंगल में बैठा है। अभी जैसा कि हमने पढ़ा था, इंद्रपुरी से लौट रहा था वो, तो महर्षि मारीची के आश्रम में विश्राम करता है, तो वहाँ पे वो बैठता है, एक पत्थर पर बैठता है, और वहाँ से पीछे से आवाज़ आती है कि देखो चंचलता मत करो, क्यों, फिर से उसी स्वभाव को प्राप्त हो गए। राजा कान लगा करके फिर इस बात को सुनता है, अरे यह भूमि तो चंचलता के योग्य नहीं है, फिर यह किसे रोका जा रहा है। अब वो देखो शब्दों के अनुसार देखकर, जहाँ से आवाज़ आती है ना वहाँ से देखकर, आश्चर्यपूर्वक, आश्चर्यपूर्वक, सब इसमें मतलब आश्चर्यपूर्वक, अरे इस असाधारण शक्ति वाले बालक को दोनों तपस्वियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है। तभी देखिए अब देखो, और फिर उसको और आवाज़ आती है
कि जिसने अपनी माता को दूध आधा ही पिया है, खींचने से इसके बाल बिखर गए हैं, ऐसे शेर के बच्चे को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। ऐसे शेर के बच्चे को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। इसके बाद देखिए, प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्व्याम से बालः। इसके बाद उसी कार्य को करते हुए तपस्विनी के साथ में बालक प्रवेश करता है। देखो आगे, अब देखो बालक, बालक क्या बोलता है, जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये। सिंह का मतलब शेर, अपना, स्व का मतलब अपना, जृंभ का मतलब मुंह खोलो, शेर अपना मुंह खोलो, ते का मतलब तुम्हारे, दंता का मतलब दांत, गणिष्य, गणिष्य का मतलब है गिनूंगा। शेर अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। शेर अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। यह बालक कहता है इस बात को। तो देखो, पहली तपस्विनी कहती है अविनीत निर्दयी होकर, किम नो अपत्यानि विशेषाणि सत्पानि विप्रकरोषि। देखो, किम का मतलब क्यों, नए का मतलब हमारे, अपत्यानि विशेषाणि का मतलब पुत्रों के समान, सत्वानी का मतलब प्राणी को, विप्रकरोषि का मतलब है परेशान, किम का मतलब है क्यों कर रहे हो। ठीक है ना। पहली कहती है निर्दयी होकर कि हमारे पुत्रों के समान प्राणियों को क्यों परेशान कर रहे हो। फिर देखो इस बात को वो कहती है ना, तभी देखो, हंतः, अरे वर्धते ते सरम्भः, ते का मतलब तुम्हारा, सरम्भ का मतलब क्रोध, वर्धते का मतलब बढ़ रहा है, अरे तुम्हारा तो क्रोध बढ़ रहा है। स्थाने, स्थाने का मतलब है इस स्थान पर, खलु का मतलब है निश्चित ही, ऋषि जन का मतलब है ऋषि जनों के द्वारा, इस स्थान पर ऋषि जनों के द्वारा। सर्वदमन का मतलब है सर्वदमन नाम, कृत नाम देयो का मतलब उचित ही रखा गया है, इस स्थान पर तुम्हारा सर्वदमन नाम उचित ही रखा गया है। पहली तपस्वी कहती है निर्दयी होकर कि हमारे पुत्र के समान प्राणियों को क्यों परेशान कर रहे हो, अरे तुम्हारा तो क्रोध बढ़ रहा है, इस स्थान पर ऋषि जनों के द्वारा तुम्हारा सर्वदमन नाम उचित ही रखा गया है। उसके बाद देखो दूसरी बोलती है, एषा खलु शेरणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। एषा का मतलब यह है, खलु का मतलब निश्चिति, निश्चिति यह, केसरणी का मतलब है शेरणी, निश्चिति यह शेरणी, त्वाम का मतलब है तुमको, लंघिष्यति का मतलब है खा जाएगी, वैसे तो होता है मार देगी, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, खा जाएगी, तो बच्चे के सामने खा जाएगी कहते हैं ना। तो देखो, निश्चिति यह शेरणी तुमको खा जाएगी, यदि, तस्या का मतलब उसके, पुत्रकों का मतलब पुत्र को, न का मतलब नहीं, मुंचसी का मतलब है छोड़ते हो, निश्चित ही यह शेरणी तुमको खा जाएगी यदि तुम उसके पुत्रों को नहीं छोड़ते हो। तो देखो बालक मुस्कुरा करके कहता है, अरे मैं तो डर गया, और इस प्रकार से ऊँटों को दिखा देता है। फिर पहले कहती है, बस एनम बाल मृगेंद्रम मुंच अपरम ते क्रीणकम दास्यामि। पहले कहती है कि पुत्र, एनम बाल मृगेंद्रम का मतलब है, एनम का मतलब इस, बाल मृगेंद्रम का मतलब है शेर के बच्चे को, मुंच का मतलब है छोड़ दो, ये पुत्रो इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडकम दास्यामी, अपरम का मतलब है दूसरा, ते का मतलब तुम्हें, क्रीडकम का मतलब है खिलौना, दास्यामी का मतलब है दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। तभी देखो बालक, पुत्रो कहाँ है, दे तत् लाओ दो से, इति स्तंभ प्रसाते, और हाथों को फैलाता है, कहता है हाथ फैला करके कि कहाँ है, दो मुझे उसे। अब देखिए आगे, देखिए द्वितीय, दूसरी बोलती है कि शुभ्रते, हे शुभ्रते, न ईश न शक्य ईश वाचा मात्र विरमयुतम। न का मतलब है नहीं, शक्य का मतलब है शकता है, ईशा का मतलब यह है, वाचा मात्र का मतलब है कहने मात्र से, विरमित ने रोका। वो कहती है, दूसरी कहती है, दूसरी तपस्विनी कि हे शुभ्रते, यह कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता है, यानी इसको कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता है। गच्छ त्वम, तुम का मतलब तुम, गच्छ का मतलब जाओ, तुम जाओ, मध्य का मतलब मेरी, उटजे का मतलब कुटिया में, मार्कंडेय का मतलब है मार्कंडेय का, ऋषि कुमार का मतलब ऋषि कुमार, ऋषि कुमार का, वर्ण चित्र का मतलब है रंग से रंगा हुआ, मृतिका मयूर तिष्ठति का मतलब मिट्टी का मोर रखा है, तम का मतलब उसको, अस्य का मतलब इसके लिए, उपैर का मतलब है ले आओ, तमस्य उपैर का मतलब है उसको इसके लिए ले आओ। तब देखो क्या होता है, देखो दूसरी बोलती है कि हे शुभ्रते, यह कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता है, तुम जाओ मेरी कुटिया में, ऋषि कुमार मार्कंडेय का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, उसको इसके लिए ले आओ। तभी देखो पहली बोलती है, पहली क्या करती है, पहली तथा वैसा ही करती है और निष्क्रांता और निकल जाती है। अब देखो बालक, अननेब का मतलब है
तावत का मतलब तब तक, अनिणेव का मतलब है इसी से ही, क्रीडेशामि का मतलब है खेलता हूँ, तब तक इसी से ही खेलता हूँ या इसी से ही खेलूँगा, ठीक है ना। बालक कहता है तब तक इसी से ही खेलूँगा। इति तापसी विलोक्य हसती, और इस प्रकार, इति का मतलब इस प्रकार, तापसी का मतलब तापसी को, विलोक्य यानी देखकर, हसती का मतलब हंसता है, इस प्रकार तपस्विनी को देख करके हंसता है। देखो तापसी भवतु ठीक है, न माम गणयति, न का मतलब है नहीं, माम का मतलब मुझे, गणिति का मतलब है गिन रहे हो या मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तापसी कहती है अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो। पार्श्वम अवलोक्य, अपने पास में देख करके, कोवत्र, अरे कोई यहाँ कोई ऋषि कुमाराम, क्या यहाँ कोई ऋषि पुत्र है। कौन कहती है, तपस्विनी कहती है पास में देखकर, अच्छा मुझे तो तुम गिना ही नहीं रहे हो, फिर पास में देख करके कहती है कि अरे यहाँ कोई ऋषि पुत्र है। राजा नाम अवलोक्य, फिर राजा को देख करके, अब ऋषि पुत्र तो मिलता नहीं है, फिर राजा की तरफ देखती है। हे भद्रमुख यही तावत इधर आओ, वो कहती है हे भद्रमुख इधर आओ। मोच यानी डिम्ब लीलाया बाध्यमान बाल मृगेंद्रम, डिम्ब लीला का मतलब है बाल क्रीड़ा के द्वारा, बाध्यमान का मतलब है सताए जाने वाले, बाल मृगेंद्र मतलब है शेर के बच्चे को, मोचयानेन का मतलब है इससे छुड़ाओ, बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले शेर के बच्चे को इससे छुड़ाओ। तो देखो राजा, राजा क्या करता है, राजा उपगम्य का मतलब पास जाकर, राजा पास जाकर, और सस्मितम का मतलब है मुस्कुराकर, राजा पास जाकर मुस्कुराकर, अये भो महर्षि पुत्र, अरे हो महर्षि पुत्रो। कौन कहता है, राजा कहता है अरे हो महर्षि पुत्रो, कैसे कहता है, मुस्कुरा करके। तब देखो तापसी भद्रमुख न खलु अयम ऋषि कुमार, वो कहती है हे भद्रमुख यानी हे सुंदर मुख वाले, अयम अयम ऋषि कुमाराम का मतलब है यह ऋषि पुत्र नहीं है। कौन कहती है, तापसी कहती है यह ऋषि पुत्र नहीं है, क्योंकि राजा उसको ऋषि पुत्र समझ रहा था ना, राजा उसको ऋषि पुत्र समझ रहा था ना, तो वो कहती है ऋषि पुत्र नहीं है। तभी देखो राजा आकार सदृशम चेष्टितम विवस्य कथयति, आकार की समानता से मैंने ऐसा कहा। राजा क्या कहता है कि आकार की समानता से मैंने ऐसा कहा, और स्थान प्रत्येतो वयम इवत्त किरणम, और यह स्थान मुझे विश्वास दिलाता है, और यह स्थान मुझे विश्वास दिलाता है। अगर एक लाइन का हम सीधे तौर पे करना चाहें तो ये कर सकते हैं, आकार की समानता के कारण और इस स्थान पर रहने की वजह से मैंने ऐसा कह दिया, ठीक है ना। इति यथा निर्दिष्टम अनुतिष्ठति, इति का मतलब है इस प्रकार, उसी कार्य को करते हुए, यानी कि उसको खेलते हुए, बच्चा खेलता हुआ रहता है, देखो बच्चा खेलता रहता है। राजा, अब राजा बोलता है बालकम उपलायनन, क्योंकि बच्चा खेल रहा था ना, तो राजा देखो, राजा उस बच्चे से क्या कहता है, बालकम उपलायनन, बच्चे को पुचकारते हुए यानी प्यार करते हुए, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। और देखो क्या कहता है, ना चेत मुनि कुमारो अयम, यह मुनि कुमार नहीं है, यानी यदि यह मुनि कुमार नहीं है, मुनि पुत्र नहीं है, ऋषि का पुत्र नहीं है, अथ कोस्य व्यपदेश, तो इसका वंश कौन सा है। यदि यह ऋषि पुत्र नहीं है तो इसका वंश कौन सा है, यदि यह ऋषि पुत्र नहीं है तो इसका वंश कौन सा है। तापसी कहती है पुरुवंश, तापसी क्या कहती है, पुरुवंश है। राजा आत्मगतम, अपने मन में, कथम एक अनुभवम, तो कि मेरा और इसका वंश एक ही है, मेरा और इसका वंश एक ही है। तो देखो प्रकाशम का मतलब है सामने प्रकट करते हुए, पहले तो वो क्या सोचता है, मन में सोचता है कि मेरा और इसका वंश एक ही है, फिर वो प्रकाशम का मतलब सामने कहता है, न पुनरात्मगत्या मनुष्य विषम विषय हो, वो कहता है राजा कि यह जो वंश है ना, यह मनुष्य को अपनी इच्छा से या शक्ति से प्राप्त नहीं होता है। तो देखो तापसी क्या कहती है, तापसी यथा भद्रमुख बढ़ती, कि हे सुंदरमुख वाले आप सही कह रहे हो, हे भद्रमुख आप सही कह रहे हो। अप्सरा संबंधिनास्य जनन त्रिदेव गुरु ऋषि तपोवन आश्रम में प्रसूता। तो देखो वो कहता है कि अप्सरा के संबंध से इसकी माता ने, अप्सरा संबंध का मतलब है अप्सरा के संबंध से, अस्य जनन का मतलब है इसकी माता ने, अत्र का मतलब है यहाँ, देवगुरु तपोवन का मतलब है देवगुरु ऋषि के प्रसूता का, देवगुरु ऋषि के तपोवन का मतलब आश्रम में। देखो पुनः देखो, तापसी कहती है हे सुंदरमुख वाले आप सही कह रहे हो, अप्सरा के संबंध से, अस्य जनन्या का मतलब है इसकी माता ने, अत्र का मतलब है यहाँ, देवगुरु तपोवन का मतलब है देवगुरु ऋषि के आश्रम में।
या देवगुरु के आश्रम में। प्रसूता का मतलब है जन्म दिया, इस बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, तापसी ये सुंदर वाले आप सही कह रहे हो। अप्सरा के संबंध से तापसी कहती है हे सुंदर मुख वाले आप सही कह रहे हो, यानी हे भद्रमुख आप सही कह रहे हो, लेकिन अप्सरा के संबंध से इसकी माता ने देवगुरु के आश्रम में इस बच्चे को जन्म दिया। अब देखो राजा अपवार्य मुँह फेर कर हंता, अरे द्वितीय में तो आश्चर्यजनकम, अरे ये तो दूसरी आश्चर्यजनक बात है। अब प्रकाशम, फिर अब सामने कहता है, पहले तो मुँह फिर करके कहता है, फिर सामने कहता है अथ सा तत्र भवती किमाख्य राजर्षि पत्नी। अच्छा तो यह किस नाम के राजर्षि की पत्नी है। अच्छा तो यह तत्र भवती का मतलब यह है, किमाख्या का मतलब है किस नाम के, राजर्षि पत्नी का मतलब है राजर्षि की पत्नी है। तभी देखो तापसी कह तस्य धर्म परित्यागिनो नाम संकीर्तम चिंत्यति। कह का मतलब कौन, तस्य का मतलब उस, धर्मदार परित्याग का मतलब है अपनी पत्नी का त्याग करने वाले व्यक्ति का, नाम का मतलब है नाम, संकेतम का मतलब है लेने के बारे में भी, चिंत्यसी का मतलब है कौन सोचेगा। अरे उस अपनी पत्नी का त्याग करने वाले उस व्यक्ति का नाम लेने के बारे में भी कौन सोचेगा। तभी देखिए राजा स्वगतम अपने मन में, इयम खलु, खलु का मतलब निश्चित ही, इयम का मतलब यह है, कथा का मतलब कथा, निश्चित ही यह कथा, निश्चित ही यह कथा मामेव लक्ष्य करोती, मुझे ही लक्ष्य बना रही है। निश्चित ही यह कथा मुझे ही लक्ष्य बना रही है, क्योंकि भाई वो छोड़ के आया था ना, इस वजह से। यदि तावत अस्य शिशो मातरम नामत पृच्छामि, यदि का मतलब, अब देखो वो कहता है यदि तावत यानी अच्छा तो, अस्य यानी इस शिशु मातरम का मतलब इस बच्चे की, मातरम का मतलब माता का, नामत का मतलब नाम, पृच्छामि का मतलब है पूछता हूँ। अच्छा तो इस बच्चे की माता का नाम पूछता हूँ, अच्छा तो इस बच्चे की माता का नाम पूछता हूँ। फिर वो मन में सोचता है अनार्य परदार व्यवहार, अरे नहीं, दूसरे की स्त्री के बारे में बात करना अच्छा नहीं होता। तभी देखिए प्रविश्य मृणमयूर हस्ता, मृणमयूर हस्ता का मतलब मिट्टी के मोर को हाथ में लेकर के, प्रविश्य का मतलब प्रवेश करके। शकुंत का मतलब है शकुंत पक्षी का, लावण्य यानी सौंदर्य, प्रेक्षस यानी देखो, शकुंत पक्षी का सौंदर्य देखो। बालक सदृश क्षेपम, इधर उधर देखता है, बालक इधर उधर देखता है। अरे कुत्रबा मम्मा था, मेरी माता कहाँ है। बालक क्या करता है, इधर उधर देखता है और कहता है मेरी माता कहाँ है, क्योंकि वो कहती है ना शकुंतला लावण्यम प्रेक्षस शकुंतला, तो उसने क्या सोचा शकुंतला। तभी देखो उभय का मतलब दोनों तपस्विनी, नाम सादृश्य वंचितो मातृवात्सलः, नाम सादृश्य का मतलब है नाम की समानता से, मातृवात्सल्य का मतलब माता के प्रेम के कारण, वंचितों का मतलब है धोखे में पड़ गया। तो देखो द्वितीया, तो देखो द्वितीया बोलती है बस पुत्र अस्य मृतिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्यति बणितो असि, कि बस इस मृतिका मयूरस्य का मतलब मिट्टी के मोर का, रम्यत्वम का मतलब है सौंदर्य, पश्यति का मतलब है देखो, कि पुत्र इस मिट्टी के मोर का सौंदर्य देखो, बणितो असि ऐसा कह रही हूँ, कि पुत्र इस मिट्टी के मोर का सौंदर्य देखो ऐसा कह रही हूँ। तभी देखो राजा आत्मगतम अपने मन में सोचता है, किम बा शकुंतलेतस्य मातुवाक्या, किम का मतलब क्या, शकुंतलेतस्य का मतलब इसकी, मातुवाक्या का मतलब माता का नाम, शकुंतला का मतलब शकुंतला है, तो क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। संति पुनर्नाम देहो सदृश्यानी, तो वो सोचता है अरे यार नामों में समानताएं होती हैं, पुनर्नाम देहो सदृश्यानी का मतलब है नामों में समानताएं होती हैं। अब देखो फिर देखो बालक मातः माता रोचते में ईश्वर भद्रमयूरः, रोचते का मतलब अच्छा लग रहा है, मे का मतलब मुझे, ईश्वर का मतलब यह है, भद्रमयूर का मतलब है सुंदर मोर, कि माता मुझे यह सुंदर मोर अच्छा लग रहा है। इति क्रीडनकम आदत्ते, इति का मतलब इस प्रकार, क्रीडनकम का मतलब है खिलौना, आदत्ते का मतलब ले लेता है, यह कहकर के खिलौना ले लेता है। बालक कहता है कि माता मुझे यह सुंदर मोर अच्छा लग रहा है, और यह कहकर के खिलौना ले लेता है। तो देखो पहली ब्लुक के सोद्वेगम, उद्वेगम का मतलब है घबराहट के साथ, ब्लुक का मतलब देखकर, घबराहट के साथ देखकर। अहो अरे रक्षाकरण्डकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते, रक्षाकरण्डम का मतलब है रक्षा सूत्र, मणिबंधे का मतलब कलाई पर, न दृश्यते का मतलब नहीं दिख रहा है, अरे इसकी कलाई पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। तभी देखो राजा अलम आवेगेन, घबराओ मत,
ननु का मतलब निश्चित ही, इदम का मतलब यह है, निश्चित ही यह, अस्य सिंह शावक विधर्मात परिवृष्टम, निश्चित यह सिंह शावक विधर्म का मतलब है शेर के बच्चे के साथ, परिवृष्टम का मतलब है खेलने से गिर गया था। अरे घबराओ मत, निश्चित यह शेर के बच्चे के साथ खेलने से यहाँ गिर पड़ा था। इत्यदातुमिच्छति, इस प्रकार से देना चाहता है, इस प्रकार कह करके देना चाहता है। दोनों तपस्विनी कहती हैं माँ खलवी तदवलंब्य, अरे इसको मत उठाओ। कथम क्या, गृहीतमनीन, उन्होंने तो उठा ही लिया। तभी देखो इति विस्मयाद परस्परम अवलोकित, इस प्रकार आश्चर्य से, विस्मयाद का मतलब आश्चर्य से, परस्परम अवलोकित का मतलब है एक दूसरे को देखते हैं। इस प्रकार आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। कौन, तपस्विनियाँ। अब देखो राजा, राजा कहता है किमर्थम प्रतिसिद्धस्म, किमर्थम का मतलब क्यों, प्रतिसिद्धस्म का मतलब रोक रहे थे। अरे क्यों रोक रहे थे, मुझे क्यों रोक रहे थे। तो देखो पहली कहती है शृणोतु महाराज, सुनिए महाराज, एषा अपराजिता नाम औषधि, एषा का मतलब यह है, अपराजिता का मतलब अपराजिता, नाम औषधि का मतलब नाम की औषधि, यह अपराजित नाम की औषधि जात कर्म समय, जात कर्म संस्कार के समय पर भगवता मरीचि ने, भगवान मारीच ने, दत्ता का मतलब दी थी, भगवान मारीच ने दी थी, ठीक है ना। यानी कि यह अपराजित नाम की औषधि इसके जातकर्म संस्कार के समय पर भगवान मारीच ने इसको दी थी। पिता यानी इसको, माता पिता और अपने आप को छोड़ करके, वर्जित्वा का मतलब छोड़ करके, अपरो का मतलब दूसरा, भूमि पतितम का मतलब भूमि पर गिरे हुए को, न गृणाति का मतलब नहीं उठाता है, भूमि पर गिरे हुए को नहीं उठाता है। अब देखो राजा, राजा कहता है अति गृणाति, अगर उठा लेता है तो देखो पहली तपस्विनी, तम का मतलब उसको, तो उसको सर्पम भूतवा का मतलब सर्प बन करके, दशति का मतलब है डस लेती है, तो उसको यह सर्प बन करके डस लेती है। तभी राजा भवितव्याम कदाचित अस्य प्रत्यक्षीकृत विक्रिया, राजा कहता है भवितव्याम, आप दोनों ने, कदाचित का मतलब कभी, अस्य का मतलब इसको, प्रत्यक्षीकृत विक्रिया, इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष होते हुए देखा है। राजा कहता है तो क्या आपने कभी इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष होते देखा है। तो देखो दोनों बोलती हैं अनेक शौ, अनेक बार, दोनों तपस्वी बोलते हैं अनेक बार। राजा सहर्षम प्रसन्नतापूर्वक, कथम एवं संपूर्ण में मनोरथ ना विंदामी, कथम का मतलब है क्यों, संपूर्ण में भी का मतलब है संपूर्ण होने पर भी, मैं का मतलब मेरे, मनोरथम का मतलब मन की इच्छा के, मेरे मन की इच्छा के संपूर्ण होने पर भी मैं, ना बिंदामी का मतलब है खुश, कथम का मतलब है क्यों नहीं हूँ। राजा कहता है अपने मन में प्रसन्न होकर के, अरे मेरी की मन की इच्छा के संपूर्ण होने पर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। भाई वो सोच रहा था ना कि काश ये बच्चा मेरा होता, अपने मन में उस बच्चे को देख करके दूर से आकर्षण उत्पन्न हुआ था ना, हमने ऊपर पढ़ा था, तो बस ऐसे सोचता है कि मेरे मन की इच्छा पूर्ण होने पर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। इति बालम परिस्वजते, इस प्रकार बालक को गोद में उठा लेता है। देखो इसके बाद क्या होता है, बालक गोद में उठा लेता ना वो, तो देखो बालक कहता है मुंच माम, मुझे छोड़ दो। बालक कहता है मुझे छोड़ दो, यावत मातो सकासम गमिष्यामि, क्योंकि माता के पास जाऊंगा। सकासम का मतलब पास, गमिष्यामि का मतलब जाऊंगा, क्योंकि माता के पास जाऊंगा। राजा कहता है पुत्रक, हे पुत्र, मया स मात्रम अभिनंदिष्यामि, मया स मात्रम अभिनंदिष्यामि, मेरे साथ ही, सहैव का मतलब है साथ ही, मात्रम अभिनंदिष्यामि का मतलब है माता को प्रसन्न करोगे, मेरे साथ ही माता को प्रसन्न करोगे। कौन कहता है इस बात को, राजा। अब देखो बालक, मम खलु तातो दुष्यंतो नात्वम, मम खलु का मतलब मेरे पिता तो, तातो का मतलब पिता तो, दुष्यंत का मतलब दुष्यंत है, मेरे पिता तो दुष्यंत है, ना तुम ना कि तुम। तभी देखो राजा सस्मितम मुस्कुराकर, ईश विवाद प्रत्यायति, ईश का मतलब यह, विवाद का मतलब विवाद ही, यह विवाद ही, यह विवाद ही, प्रत्ययति का मतलब मुझे विश्वास दिलाता है कि तुम मेरे ही पुत्र हो, यह विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है कि तुम मेरे ही पुत्र हो। देखिए अब आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अन्य छात्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उन सभी को भी इस पाठ के अर्थ का लाभ हो सके। और मैं इस पाठ के, इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर है ना, उनकी भी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा वीडियो पे, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। धन्यवाद।